हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम सीखते हैं कैलेंडर का तीसरा पार्ट। इसके पहले हम 2 भाग बता चुके हैं। आज हम कैलेंडर को ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। पहले और दूसरे क्लास में हमने कैलेंडर का बेसिक बताया है। बेसिक से हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम ट्रिक्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो जल्दी से हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश से करनी चाहिए। बेसिक जो चीज़ें हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। ट्रिक्स से सवाल जल्दी हो जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आइए आज हम ट्राई करते हैं, ट्रिक्स देखते हैं। इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक माह का कोड पता होना चाहिए। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये है। और यहाँ पर शताब्दी वर्ष उसका कोड याद रहना चाहिए। इस लाइन में जो वर्ष है उसका कोड 6, इस लाइन में जितना है 4, इस लाइन में जितना है 2, इस लाइन में जितना है 0। अगर मान लेते हैं शताब्दी वर्ष का कोड प्रयोग करना हुआ 1926 प्रयोग करना हुआ, तो 1926 किस में आएगा? पहले हम 1900 देख लेते हैं। 1900 आ गए यहाँ पर, और 1900 से लेकर के 1999 तक कोड 0 चलेगा। तब सन 2000 को कितना होगा? 6 होगा। जैसे मान लेते हैं 2025 है, इसका कोड अगर हम जानना चाहें कैसे होगा? 2000 देख रहे हैं 6 है और 2104, यानी 2000 से लेकर के 2099 तक, जब तक कि 7वीं शताब्दी नहीं आए तब तक 6 प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अब हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम अतिरिक्त दिन ज्ञात करेंगे। अतिरिक्त दिन में क्या करेंगे? तारीख जो दी गई होगी, माह का कोड जो ऊपर यहाँ पर लिखा गया है, शताब्दी वर्ष का कोड यहाँ से देख लेंगे, वर्षों की संख्या कुल कितने वर्ष हो रहे हैं वो लिखेंगे, अभी आपको बताया जाएगा, और लीप वर्षों की संख्या कितनी हो रही है उसको जोड़ करके 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, अगर 0 बचेगा तो रविवार, 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार और 6 बचेगा तो क्या होगा? शनिवार होगा। तो आइए हम इस ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से कैलेंडर के प्रश्नों को करते हैं। तो आइए एक सवाल है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? इसकी गणना हम करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम अतिरिक्त दिन ज्ञात करते हैं। ये सूत्र है तारीख कितनी है? 26 है। माह का कोड, माह क्या है? जनवरी है। जनवरी का कोड क्या है? 0 है। उसके बाद क्या यहाँ पर है? शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी कौन सा है? 19वीं शताब्दी है। तो 1950 इसके अंतर्गत है, 19वीं शताब्दी है। इसका कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद वर्षों की संख्या, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको वर्षों की संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिया जाएगा ये 50 वर्ष। उसके बाद लीप वर्षों की संख्या, अब इसमें 50 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 चौक 48, यानी कि कुल हमारा शेष 2 बच रहा है, लेकिन हमारा कुल कितने? 12 चौक 48, यानी कि 12 हमारे क्या आ जाएंगे? 4 से भाग देंगे, जो पूर्णांक आएगा शेष नहीं लिया जाएगा वो हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष कितना हो गया यहाँ पर? 12 हो गया। हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 7 से हम भाग देंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 6 2 8 और ये 5 1 6 6 2 8 88 आया। इसको जब जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे? इसको हम 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग जब लगाएंगे तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे, काटेंगे तो कितना शेष बचता है। 7 से अगर हम 88 में भाग लगाएं तो 7 एक नम 7, 1 बचा, और 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचा? 4। शेष यहाँ पर भाग लगाने पर बचा रहा है 4। तो 4 शेष बच रहा है, तो कौन सा दिन होगा? हम देखें यहाँ पर 4, यहाँ पर हमने बताया शेष जितना बचेगा, शेष कितना बच रहा है? 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया? बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था हमें पता हो गया। इस तरीके से ट्रिक्स का प्रयोग करके यहाँ से तारीख है 26 लिख लेंगे, माह का कोड जनवरी है, जनवरी का 0 लिख लेंगे, शताब्दी का कोड 1950 है, तो 1900 से लेकर के 1999 तक कितना प्रयोग करेंगे? 0। जब 2000 आएगा तो 6 प्रयोग करेंगे, तो हमने कर लिया 0। वर्षों की संख्या, ये जो किनारे दिया गया होगा वो हमारा क्या होगा? वर्षों की संख्या, हमने 50 लिख दिया। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 50 वर्ष में कुल कितने पूर्णांक आएंगे? 12, यानी कि 12 हमारे पास क्या हो जा रहा है?
लीप वर्ष हो जा रहा है। अब इनको जोड़ने पर कितना आया, 88 आ गया। 88 को क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, शेष जितना बचेगा 4 बचा। तो यहाँ पर अभी हमने बताया है कि जैसे ही शेष बचेगा जितना, वही हमारा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ध्यान ये रहना चाहिए, जब लीप वर्ष हो और जनवरी और फरवरी में कोई दिन ज्ञात करना हुआ तो क्या करेंगे, जितना विषम दिन आएगा, अतिरिक्त दिन आएगा, उसमें एक कम करके करेंगे। ये कब लगाएंगे, जब हमारा कोई लीप वर्ष होगा तब। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और गणना यहाँ पर हम करते हैं। तो चलिए हम अगला कोई प्रश्न कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ये हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो चलिए आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र है अतिरिक्त दिन ज्ञात करने की। तारीख कितनी है, 2 तारीख है, 2 लिख दिया। माह का कोड अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या है, 0 है, 0 लिख दिया। अब फिर क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी क्या है, 18वीं शताब्दी, 1869 आ रहा है। तो 1800 में देख रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर हमने 2 जोड़ दिया। उसके बाद वर्षों की संख्या, कितना वर्ष है, 69 वर्ष है। लीप वर्षों की संख्या हम 4 से क्या करेंगे, भाग लगा लेंगे। अगर 69 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एक कदम 4, 2 बचा, और यहाँ पर 29, ये 29 हो गया, और 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 17 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, 17 जोड़ दें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से क्या लगा दें, भाग लगा दें। 7 से जब भाग लगाएंगे तो इसको जोड़ लेते हैं। 2 2 4, 4 और 7, 2 2 4, 9 4 13, 13 7 20 हो गया, और 6 1 7, 7 2 9 90 हो गया। 90 को कितने से भाग देंगे, 7 से भाग दे देंगे। इसको जोड़ने पर 90 आया। 90 में जब भाग देंगे तो देखेंगे शेष कितना बच रहा है। तो 90 में अगर हम 7 से भाग दें तो देखिए 7 एक नम 7, 2 बचा, और यहाँ पर 0 उतार लिया, और 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा। 7 तरीके से ज़्यादा हो जाएगा। तो शेष कितना बचा, शेष हमारे पास बचा 6। शेष कितना बचा, 6। तो 6 के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है अतिरिक्त दिन इतना आएगा। तो यहाँ पर तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। कौन सा दिन, शनिवार हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स की सहायता से हम इनको याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लीजिए, माह का कोड याद कर लीजिए, और जो शेष बचेगा उसके आधार पर अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाते हैं, ये उसके आधार पर हम दिन प्राप्त कर लेंगे। और लीप वर्ष होने पर, जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी और फरवरी में कोई दिन पूछा जाएगा, तो जितना विषम दिन आएगा उसमें से एक घटा करके तब क्या करेंगे, हम दिन को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर समझ लेते हैं। तारीख देना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 अक्टूबर लिख दिया। माह का कोड अक्टूबर का क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। शताब्दी वर्ष का कोड 1869 है, देखिए। तो 18वीं शताब्दी किस में आ रहा है, इसमें 1800 से लेकर के 1899 तक कितना कोड प्रयोग किया जाएगा, 2 प्रयोग किया जाएगा, 2 प्रयोग कर लिया गया। वर्षों की संख्या यहाँ पर 69 वर्ष में कुल कितने लीप वर्षों में 4 से भाग दे देंगे तो 17, 17 चौका 68। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 7 से भाग देंगे, शेष कितना आया, 6 आया। जो शेष आएगा यहीं से हमारा क्या होता है, अतिरिक्त दिन या क्या होता है, विषम दिन। उसी के आधार पर यहाँ पर हमने नोट किया है। आराम से हम क्या करेंगे, दिन को ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से ये ट्रिक्स की सहायता से एकदम सरलतम ढंग से अगर इसको न भूलें तो हम बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी ही प्रश्नों को क्या करेंगे, कर लेंगे। इस तरीके से ये कैलेंडर का तीसरा भाग, हमने तीसरा पार्ट, तीसरा वीडियो आपको बताया है, पढ़ाया है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अगली क्लास में एक नए धमाके के साथ आपसे मिलेंगे।